सरकार की इज्जत घर में है, लेकिन ये किसानों की इज्जत बाहर में है। अगर सरकार यह देखती तो यह धारणा नहीं रखती। अच्छा, तो अच्छा, ये जब सरकार कहाँ है, सरकार की व्यवस्था वैसी है। आज प्रधानमंत्री जो है ना सिर्फ घोषणा करती है, लेकिन आज धरातल पर आके हर चीज को वह निरीक्षण करती है। आज किसान को क्या हो रहा है, या बिहार में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में खाद का कितना है इसका, किसान के पास डीएपी मिल नहीं रहा है। 1200 रुपया का तय किया है, उस पर आधार कार्ड, उस पर भी नहीं मिल रहा है। और क्या 1200 का डीएपी 1600 में बेचने वाला बेच रहा है, या क्या क्या है। सरकार का नीति यही है कि यहाँ जो है अफसरशाही हो, जो बिजनेसमैन का देश बना दिया। किसानों की यहाँ कोई पूछ नहीं है, किसानों को सिर्फ हवा ही है। किसानों का जो है हवा ही है। किसानों को लॉलीपॉप दिखा रहा है कि हम आपको महीना महीना राशन दे रहे हैं, राशन नहीं दे रही है, उसका रक्त ले रहा है मोदी सरकार को यह जानना चाहिए या सुनना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। तो ये तो ललकार होना चाहिए या सुनना चाहिए। तो अपना राय से चलाता तो एक बार अपने राय से बंद गिरा दे, खेला खत्म है उसी जगह से। कहा किसी का चिंता होगा, फ्री में अपना लेके चला जाएगा। न बांस रहेगी न बसरी बजेगी। इसलिए जब जिंदा रहने तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। भावुक मत होइए, क्योंकि देखिए सरकार को आपके विरुद्ध जाना है तो छोड़िए, सरकार को आपसे लड़ना है, अभी बहुत प्रोसेस है। सरकार को ये जमीन लेने के लिए घुटना पे आना पड़ेगा। सर खाएंगे क्या, ले लेगा तो खाएंगे, गोड़ हफ्ता है नहीं, कहाँ जाएंगे भीख मांगने के। अच्छा, परिवार कब्जा पे आप नहीं माने, सरकार बोलेगी कि हम यही जमीन के बदले दूसरे जगह जमीन देंगे, तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए सरकार की ऐसी कोई नीति में है नहीं। अभी गुजरात में पटेल जी का इसी बनाया है, सारे किसानों का जुकों का आवेदन लिया, नौकरी देंगे, और सबको भगा दिया मोदी जी। आज सवेरे मोदी जी की बात करते हैं, सड़क का जाल बिछा दिया, अब हवाई जहाज बनाएंगे। अरे भाई तुम हवाई जहाज बनाओ, सड़क का जाल बचाओ, ये युवक का क्या करोगे जो चरस और भांग पीता है, जो गांजा पीता है, बेरोजगारी में MBA करके पंजाब में टालता है, उसके लिए क्या करोगे? तो सरकार बोल रही है कि हम कोशिश कर रही है, मतलब बोल क्या रही है, कोशिश कर रही है। आप लोग अड़े हुए हैं क्योंकि जमीन नहीं देना चाहते। सरकार चाहती है कि ये जमीन ले ले। अगर सरकार चाहेगी जमीन ले ले, आप लोग को बलपूर्वक ले लिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बलपूर्वक ले लिया जाएगा कैसे? बलपूर्वक ले लिया जाएगा, ये मानवाधिकार के उल्लंघन का सीधा ये उल्लंघन होगा। बलपूर्वक तो ले नहीं सकती है। जैसा कि आप लोग भी सुने होंगे कि हमारे जो पौराणिक कथा है उसमें कौरव बहुत सारे थे, पांडव बहुत कम ही थे। तो अगर वो ऐसा सोच लेते तो वो हार जाते। हम लोग तो हारने वाले नहीं हैं, मन से कभी नहीं हारेंगे, और जहाँ तक हमको आगे जाना होगा वहाँ तक जाएंगे और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन देंगे नहीं जमीन। नमस्कार, हम आज ग्वासी क्षेत्र में आए हुए हैं। यह ग्वासी क्षेत्र पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और हम जिस जमीन पे खड़े हैं वह जमीन किसान की जमीन है, और इस जमीन से ही किसान का भरण पोषण होता है। आज ये जमीन जो किसान लिए हुए हैं वो अपना पूरा खून पसीना से लिए हुए हैं, और इस जमीन को सरकार लेने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है और इसे एक्वायर कर रही है। किस कारण एक्वायर कर रही है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यह जमीन एक्वायर कर रही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट बनेगा, और उसके बाद जो है यहाँ के जो बिजनेसमैन है और जो तरह तरह के पॉलिटिशियन है वो आवाजाही, मतलब कि हमारा जो है क्षेत्र में सब विकास हो। लेकिन यह नहीं सोच रही है सरकार कि अगर हम ये किसान का जमीन ले लेते हैं तो फिर किसान कहाँ से खाएगा, और यही जमीन से जो है इसका भरण पोषण होता है। तो हमारे साथ जो है किसान है, देखिए हमारे साथ पीछे किसान है, सारे किसान यहाँ की जमीन के मालिक है, और सरकार इसे एक्वायर करने के लिए अगर सरकार चाहेगी तो इस पे बुलडोजर चला देगी। लेकिन यहाँ के किसान भी जी तौर पे मतलब पूरा डट गए हैं कि हमें यह जमीन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसका पूरा जितना भी लाइफ सर्कल चलता है, इसका घर का जितना भी खर्चा होता है इसी जमीन से होता है। और हमारे साथ ये किसान बात करने के लिए आए हुए हैं और अपना दुख दर्द सुनाते हैं, कि बताते हैं कि हमें कैसे, हम अगर ये जमीन दे देंगे तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा, और हम कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ चारों साइड आप देख सकते हैं कि पूरे तरह जो है यहाँ पे
बैगन का खेती हो रहा है और आलू का कुछ थोड़ा है और उधर घर भी है। और ये सब घर टूट सकता है एक्वायर करने के दौरान, क्योंकि सरकार यह सोच रही है कि हम यहाँ के किया है, लेकिन यहाँ के किसान जो है हाई कोर्ट में चले गए हैं और वहाँ पे अर्जी भी दिया हुआ और स्टे लगा हुआ है। तो हम यहाँ किसान से बात करेंगे कि उसको कितना कठिनाई है और अगर ये जमीन दे दिया जाएगा तो। चलिए, आपका क्या नाम है माता जी? आपका सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरी खीर देवी है। तो आपका भी जमीन कट रहा है? हाँ, कितना कट रहा है? मेरा जमीन कट रहा है 10 कट्ठा। 10 कट्ठा कट रहा है। तो आपके पास कितना इससे पहले जमीन था? बहुत सा जमीन था, सब चला गया। 10 कट्ठा के अलावा भी जमीन है आपके पास? हाँ है। यहीं पे है जो एक्वायर होगा वही है? यहीं पे है क्या? यहाँ पर है और उधर है। और उधर भी है? उधर नहीं होगा? नहीं। अच्छा, तो 10 कट्ठा है, उसमें आपको मतलब बाल बच्चा भी है क्या? हाँ, बाल बच्चा है। कितने हैं? 3 है। पढ़ते लिखते हैं कि मतलब कोई रोजगार करते हैं? नहीं पढ़ते रहते, छोटा छोटा बच्चा है, यही खेती कर को पढ़ाते हैं बाल बच्चा को। अच्छा, तो क्या कठिनाई होगा सरकार अगर जमीन आपका ले लिया जाएगा तो? ले लेंगे तो हम कैसे तब बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाएंगे, कैसे पोषण वोषण करेंगे, क्या जिंदगी कटेगा बाल बच्चा को? अच्छा। कठिनाई न होगा। तो भरण पोषण जो है वही 10 कट्ठा में जो आप लोग बैगन का ही खेती करते हैं? हाँ, बैगन का खेती करते। बैगन का खेती करते हैं, उसी से भरण पोषण चल जाता है? हाँ। निकल जाता है, गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। सरकार बोल रही है कि हम मुआवजा दे के ले लेंगे, तो क्या कीजिएगा आप? नहीं, हम तो जमीन देने के लिए नहीं तैयार हैं। नहीं तैयार है? नहीं दीजिएगा सर? नहीं देंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? चंद्रकिशोर कुमार यादव। आपका भी जमीन कट रहा है? कट रहा है। कितना कट रहा है? 5 कट्ठा ही मेरे पास है जमीन। 5 कट्ठा ही है सिर्फ? और वही कट्ठा 5 कट्ठा ही कट रहा है? हाँ, वही कट रहा है। अच्छा, तो जमीन कट जाएगा तो आपको कितना परेशानी होगा? बहुत परेशानी होगा। आप अकेले हैं, पारिवारिक आदमी है? पारिवारिक आदमी है। अच्छा, कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे नहीं है। नहीं है। तो वही 5 कट्ठा में ही आपका भरण पोषण होता है? 5 पूरा लाइफ उसी से लाइफ, चलता है? हाँ पूरा लाइफ चलता है। अगर वो सरकार ले लेगी तो? भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। तो सरकार से आप लोग अपील किया है कि नहीं? किए हैं, रैली वगैरह निकाले हैं? निकाले भी हैं। तो आप लोग के अगेंस्ट जब रैली निकलता है तो आप लोग क्या स्टैंड लेते हैं उसमें? हम लोग जमीन देने के लिए नहीं चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं? अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हैं? मेरा देवी। मीरा देवी। तो आपका भी जमीन कट रहा है? हाँ। कितना कट रहा है? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा कट रहा है। तो आपके पास 10 कट्ठा ही है? 10 कट्ठा है। मतलब आप माता जी है, आपके बाल बच्चे भी होंगे? बाल बच्चा कितने हैं? 3 लड़की एगो है, 2 लड़का। सब पढ़ाई लिखाई चलता है? हाँ हाँ, यार पता पति है, हाँ। सब पढ़ता है। अच्छा, तो सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो उससे गुजारा हो जाता ओकरे से गुजारा होता है। है? गुजारा हो जाता है? हाँ, जमीन से गुजारा होता है? हाँ, उपजा उपजा कर ओकरे से भरण पोषण है छे। अगर लाते तो की खेबे, अच्छा, केना गुजारा चलते? सरकार अगर जमीन ले लेगी तो आपका गुजारा नहीं होगा, ना रोड पे आ जाएंगे। तो कौन अच्छा। खेबे तो? तो मतलब 10 कट्ठा है तो 10 कट्ठा में ही आपने जैसा बताया कि 2 बेटा है और 1 बेटी है? हाँ, तो मतलब कि 2 बेटा आपका पढ़ाई कर रहा है क्या? पढ़ाई भी कर रहा है क्या? हाँ। खेती बाड़ी कर रहा है? खेती बाड़ी करे छे, पढ़ाई भी छे, पढ़ाई भी हो रहा है हाँ। उसी खेती से? खेती से। चलिए, देखिए माँ जी का भी 10 कट्ठा ही है और वो भी ले लिया जाएगा। 2 बेटा है और 1 बेटी है, कैसे होगा भरण पोषण? 5 गो पता पोती। हाँ, 5 गो पता पोती। 5 इसके जना और है। अब समझिए 10 कट्ठा से ही इसका गुजारा चल रहा है। अगर सरकार इस जमीन ले लेगी तो आप क्या मतलब क्या स्टैंड रहेगा? की खा रहे? अच्छा, मतलब कि मंगल नहीं है जबे। अच्छा, जो मतलब आप लोग के तरफ जो रैली वगैरह भी निकालता है लड़का लोग कि यहाँ पे जो है एयरपोर्ट बनना चाहिए, हाँ, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर आप रैली लोग- में जाए छिए। अच्छा, मतलब कि अपना रैली निकालते हैं कि अगेंस्ट में उसका? नहीं, अपना हाँ, अपना हमारे साथ दूसरा किसान भी है और यह वार्ड नंबर 9 का प्रतिनिधि वार्ड सदस्य भी है और यह बताएंगे कि इनके वार्ड क्षेत्र में अगर ये जमीन कट रहा है तो इस पे इसका क्या सोच है। और आपका भी जमीन कट रहा है, आपका क्या पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर मेहता हुआ। अच्छा, तो आपका भी जमीन कट रहा है? मेरा भी जमीन कट रहा है। कितना कट रहा है? मेरा 10 कट्ठा कट रहा है। तो सरकार अगर ये जमीन 10 कट्ठा, आपका कितना मतलब टोटल जमीन आपके पास कितना है? हम लोग 3 भाई है, 10 कट्ठा करके सबका हिस्सा है। 10 कट्ठा से ज्यादा जमीन नहीं बचा हुआ है। इसके पहले भी हमारी जमीन सरकार ले चुकी है
और इस बार भी हमारा ही जमीन लेना चाहता है, जिसमें हम लोग भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग का जो भी जमीन बचा हुआ है बहुफसली है, इसी से हम लोग का जीवन यापन सब कुछ हो रहा है। हर गरीब तबका का लोग इसी से खाना पीना खा रहे हैं। लेकिन सरकार की निगाहें इस पर भी है कि अब जो बचा है वो भी जमीन ले ले और सबको बेघर कर दे। डगरा पर का बैगन बना दिया है हम लोग को सरकार ने। इसके विरुद्ध हम लोग जुलूस भी निकाले थे, रैली वगैरह निकाले। हाँ बहुत रैली निकाले, उसमें हो हंगामा हुआ। लेकिन सरकार का ये जो नीति है सबसे गलत नीति है और सरकार हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। आखिर ये जो 200 घर है ये बेघर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, इनके खाने पीने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। बस उनको बड़े नेता को एयरपोर्ट चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, बिजनेसमैन को चलने के लिए सब कुछ चाहिए। गरीब के पेट में रोटी कैसे जाएगा वो नहीं दिख रहा है उनको। लेकिन वो हमारे जमीन काटने में लगा हुआ है कि इनको बेघर करें और इनको रोड पे ला दे। यही उनका नीति है जो उनके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोग का एक नारा हो गया है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। सरकार को हारना पड़ेगा हमारे विरुद्ध। हम उनके लिए लड़ रहे हैं और जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, चाहे हमारा जान क्यों नहीं जाए। अच्छा, देखिए ये बहुत ही यहाँ के किसान आक्रोशित हैं क्योंकि इनका जमीन, ये खून पसीना से जमीन लिया गया है और इसी से इसका गुजारा चलता है। और इससे पहले भी, जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि इससे पहले भी आपने सरकार को दिया हुआ था जमीन। इससे पहले हमारे बाप दादा परदादा का पूरा जमीन हवाई अड्डा के अंदर कट गया 1962 में। जो युद्ध के दौरान, हाँ युद्ध के दौरान जो बचा खुचा था, तभी तो लगा कि चलो सरकार की जरूरत है, चाइना का बोझ था, ये बोझ था। जब हाँ तो उस टाइम हमारे दादा परदादा त्याग कर दिए। चलो बन रहा है, सरकार का नीति है, चलो होना चाहिए। अभी ये लोग इसमें सरकारी के अलावा प्राइवेट संशोधन में जा रहा है, जिसके हम लोग खिलाफ है। सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार जो प्राइवेट आदमी को दे रहा है वो करोड़पति से अरबपति बने और गरीब रोड पे जाए, इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये हमारा ये है। अच्छा, तो आपको लगभग इसके अंदर कितना जमीन होगा एयरपोर्ट के अंदर? इसके अगर कम से कम 23-24 एकड़ जमीन हम लोग का कट चुका है। हाँ, और एक मुर्गी को बार बार सरकार हलाल करना चाहता है। पहले भी कटा है, इस बार भी जो भी बचा खुचा है, 10 कट्टा हो, 5 कट्टा हो, उसमें जो भरण पोषण कर रहा है उसको भी बेघर करना चाहता है। यह सरकार की सबसे गलत नीति है। हमारे यहाँ क्या बोले, बहुफसली है। हमारे यहाँ देखिए ये बैगन कितना, ये साइज का बैगन सुंदर उपजता है और इसमें हम साल में 3 से 4 फसल लेते हैं हम लोग। मुख्य रूप से हाँ, का एक हाँ, मुख्य रूप से हाँ। बैगन कितना बड़ा बड़ा है और यहाँ से पूरा पूर्णिया छोड़िए, हरदा छोड़िए, दिल्ली तक है, दिल्ली तक आना है। ये दिल्ली तक हम लोग बेचते हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, रेलवे के द्वारा, और अच्छा दाम में हम इनको बेचते हैं। लेकिन सरकार ये चीज नहीं समझ रही है। इससे हम लोग सोना उगा के खाते हैं, ये नहीं समझ रहा है। सरकार इसको बस काटने में पड़ी हुई है। इनको जितना जल्दी हो काटे और मतलब ये जो 500 घर है इनको बेघर करें और वो रोड पे भीख मांगने के कतार पे आ जाए। अच्छा, तो आप लोग सरकार के विरुद्ध क्या क्या स्टैंड लिए हैं अभी तक में? हम लोग सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट गए हैं। वहाँ हमारा सबका केस चल रहा है। हम लोग वहाँ 70 किसान हैं जो अभी तक रीट में चल रहा है हम लोग का। उसके अलावा हम लोग डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ अर्जी दिया है। अर्जी दिया हुआ है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ भी अर्जी दिया हुआ है। इसके विरुद्ध हम लोग इधर 2-3 जुलूस किए, सरकार के विरुद्ध 2-3 जुलूस किए। मेरा एक सवाल था कि वहाँ पे जैसे आप लोग के खिलाफ जो बोल रहा है कि वहाँ पे आप लोग किसान जो है, किसान संगठन आया था और कुछ यहाँ के मतलब जो इंक्वायरी वाला आए थे तो उसमें सिग्नेचर कर दिया गया है। उसमें मतलब कि किसान जो प्रतिनिधि था यहाँ का जो है 2 सिग्नेचर कर दिया गया कि हाँ जमीन देने के लिए हम लोग सहमति है। तो इस पे आपका क्या है? ये सब जो है ना, ये सब सरकार का एक मीटिंग बैठा हुआ था। हाँ, डीएम साहब का मीटिंग बैठा हुआ था जिसमें हमारे पंचायत के 2-2 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। 2 प्रतिनिधि, हाँ, और वहाँ के भी आदमी थे। तो मीटिंग हुआ नहीं, आदमी भर दिन बैठ के चला आया, मीटिंग हुआ नहीं। मीटिंग नहीं हुआ था? नहीं, मीटिंग नहीं हुआ। ये जाली मीटिंग करवाकर, मतलब फॉल्स था सब कुछ, फॉल्स सिग्नेचर, सारा सिग्नेचर फॉल्स करवा के एक डीएम साहब हो या कलेक्टर साहब हो मीटिंग का ये करवा दिया और बोला कि वहाँ का प्रतिनिधि लिख के दे दिया है। जबकि मेरा प्रतिनिधि
मतलब बाजार के कोर्ट के द्वारा एफिडेविट बना के कोर्ट में जाने के लिए तैयार है कि हमने कोई साइन नहीं किया, कोई ये नहीं किया, और हमारा नाम ये लिख दिया गया है कि आपने साइन कर दिया। उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध कोर्ट से एफिडेविट करा के जाने के लिए हाईकोर्ट में तैयार है हमारा प्रतिनिधि। कोई लिख के नहीं दिया, ये दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, इनका कहना है साहब साहब कि कोई धांधली हुआ है, सब सीधा समझिए इन लोग के साथ धांधली हुआ है कि मतलब सिग्नेचर नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब फर्जी करके अपने से करके असहमति जता के सब कुछ कर दिया। मतलब कि सरकार किसी तरह से यह जमीन को लेना चाहती है। इनका यह कहना है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है, यहाँ पे मीटिंग ऐसा नहीं हुआ कि हमने सहमति जताया। चलिए हम आगे और किसान से बात करते हैं। चलिए आपका, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम शिव पूजन मेहता है। तो आपका भी जमीन कट रहा है? हाँ, हमारा भी जमीन कट रहा है। तो कितना जमीन आपका कट रहा है और कितना है? करीब 3 एकड़ कट रहा है। 3 एकड़ कट रहा है? हाँ, 3 एकड़ कट रहा है, 3 एकड़ बचा हुआ है। तो आधा जमीन तो कट रहा है, आधा बचा हुआ है। तो आधा में हम लोग, हमारा 3 लड़का है, मतलब 3 लड़का में जब डिवाइडेशन होगा तो 1 बीघा भी नहीं पड़ेगा। सही बात है। हाँ, 4 हिस्सा लगेगा तो 1 बीघा से भी कम में आ जाएंगे। अब हमारा जो स्टैंडर्ड लिविंग है, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है, वह बिल्कुल घट करके निचले स्तर पर मजदूरी पर चले जाएंगे। अच्छा। जो अभी किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और उसके बाद तो हम लोग मजदूरी पर चले आएंगे। जमीन ले लेगा सरकार तो मजदूरी करके हम लोग खा नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम लोग सब मर जाएंगे। हाँ। हम लोग मजदूरी करने को तो नहीं खा सकते हैं। जब भी करेंगे तो कल्टीवेशन करके ही खाएंगे। और वह जमीन सरकार ले लेगी तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग तो बिल्कुल मरण के कगार पर आ जाएंगे। मतलब कि आप लोग पहले भी जमीन दिए, फिर सरकार ले रही है? पहले भी जमीन दिए हैं। हवाई अड्डा का 1962 में जो कटा है, उसमें हमारी भी 15 बीघा जमीन लिया है। अच्छा, 15 बीघा जमीन लिया है दोनों भाई से। और वह जमीन तो कट के हम लोग बाबूजी ने दे दिए। अब हम लोग उनके आज उत्तराधिकार है, हम लोगों की भी जमीन ले लेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सही बात है। अच्छा, ये हम आप लोग जो पहले बता रहे थे, हम ऐसे बात कर रहे थे आप लोग से, तो बोले कि आप लोग जो है सैनिक के लिए खून भी दिया यहाँ तक। हाँ, जब 1962 में यहाँ देवनारायण बाबू थे और जितने भी नेता लोग थे आए थे यहाँ, कहे कि खून का दान करो। तो यहाँ के किसान लोग और जितने भी युवक लोग थे, उस समय के युवक लोग कहे कि हम लोग शहर से खून दान देंगे और डिफेंस के लिए हम लोग जान भी देंगे। तो लेकिन अभी मतलब सरकार फिर से आपसे जमीन लेना चाह रही है। हाँ। मतलब कि ये कॉमर्शियल। हाँ, यह कमर्शियल है, बिल्कुल कमर्शियल है। यह एसेट बनाना चाहता है। यह जो जिस कंपनी को देगा वह सिर्फ एसेट बनाना चाहता है। यह एसेट बना के, समझते हैं ना एसेट किसको कहते हैं? वो अपना संपत्ति बनाना चाहता है। संपत्ति बना के वो अपना हायर लेवल पर चला जाएगा। हम लोगों को लोअर से लोअर लेवल पर दे और बैकवर्ड और पिछड़ी। यहाँ का जो सवर्णों की जो जमीन है, हम लोग खरीद चुके हैं। अच्छा, हम लोग खरीद चुके हैं। आप लोग खरीदे हुए ये जमीन खून पसीना की मेहनत? हाँ, खून पसीना की मेहनत से बहुत जमीन खरीद। और कितने जमीन का केवाला हुआ और कितने जमीन का केवाला नहीं हुआ, वह हम लोगों की सिकमी जमीन है। कितना वह जमीन हम लोग जोत रहे हैं। और जो सवर्ण वाले लोग थे, उन लोगों ने अपना गट्स बना करके उस जमीन का मोटेशन करा लिया। जबकि वो लोग कभी, जब से 1962 से कभी 1962 के पहले भी कभी इस जमीन के जोतकार नहीं है। हम लोग ही जोत रहे हैं। और उन लोग कभी जोतने के लिए यहाँ पर नहीं है। 1962 के पहले हम लोग उसको जोत के कुछ देते थे। 1962 जब हवाई अड्डा बनी तो उन लोगों का आवाजाही बंद हो गया। बंद हो जाने के कारण वो लोग कभी आते ही नहीं है। जो जिसकी जमीन है वो लोग आते ही नहीं है और फर्जी करके अपने नाम से करा लिए हैं। वह जमीन तो हमारी है, सिकमी है या जिस प्रकार हमारी है। हम लोग पैसा दे चुके हैं, लेकिन कुछ पैसा नहीं केवाला नहीं करने के कारण उनके नाम रह गया। तो इस कारण से वह जमीन हमारी है। और वो लोग कह रहे हैं कि हम सवर्णों की है। ये सवर्ण लोगों की एक साजिश के तहत ये मिथिला वाले को खड़ा, यूनिवर्सिटी वाले को खड़ा किया हुआ है और उसके द्वारा प्रचार करवा रहा है, रैली करवा रहा है। वो तो बोलते हैं कि सवर्णों की रैली है। वो तो बोलते हैं कि वो सवर्णों की रैली है। मैं एक सवाल है, वो तो बोलते हैं कि
मिथिला वाला आया था गांव में, बात करके गया हाँ। कि असहमति है ये हाँ। लोग बोल रहा था जो लेकिन वो उल्टा किया, वो उल्टा किया। हम यार- बता दिए मिथिला वाले को नहीं देंगे। लोग जमीन देने वाले नहीं है, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। अच्छा। यह बिल्कुल सिद्धांतिक बात है। लेकिन वो बोला था कि हमारे लोग के रैली में तो मतलब जो हमारी जमीन देना चाहते हैं वो भी आए थे, हाँ, वहाँ के किसान आए थे। बिल्कुल, जो जो जेन्युइन किसान है, हाँ। जो यहाँ का जेन्युइन किसान है, वो कभी नहीं चाहेगा कि जमीन देंगे। अच्छा, जिसका जमीन है वो हाँ, किसान नहीं। हाँ, जो है जमींदार लोग हैं, जमींदार लोग का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और वो लोग अपने नाम से कर लिए हैं। और इसलिए वो देखिए, जयनारायण सिंह का जमीन हम लोग, हमारे बाबूजी खरीदे हैं, और वो जमीन अभी जबकि उसका रसीद करता है, उसका केवाला है, सब कुछ हमारे नाम से है, हमारे बाबूजी के नाम से है। और उसके बाद हम लोग पंचनामा भर के हम लोग मोटेशन करा लिए हैं, और वह जमीन का अभी सरकार उसका उसी समय जयनारायण सिंह के नाम से कर दिया। यह कहाँ की सरकार की नीति है? जमीन हमारी और कर देते हैं वो उसका खाता खतियान जयनारायण सिंह के नाम से। यह गलत बात है ना, यह गलत बात है। और उसका हम लोग केवाला दिखाएंगे, हाँ। केवाला दिखाएंगे, रसीद दिखाएंगे उस जमीन का, और फिर उसके नाम से यह सीओ की गड़बड़ी नहीं है, यह सीओ की गड़बड़ी है। जो कि हम लोग जमीन खरीद लिए हैं और खरीद करके हम लोग केवाला मोटेशन सब कुछ करा लिए हैं, उस पर पोजीशन है, और उस जमीन को जमींदार के नाम से नोटिस कर देता है। यह गलत बात है ना। अच्छा, तो आप लोग जो है क्या स्टैंड ले रहे हैं उसके विरुद्ध? उसके विरुद्ध है, हम लोग जमीन पर मारने के लिए जा रहे हैं, मरेंगे जमीन पर। अच्छा, आप लोग के सपोर्ट में कोई ऐसा नेता वगैरह भी आया? हम लोगों को जो भी नेता के पास जाते हैं वो नेता लोग डिनाई करते हैं कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो नहीं कीजिए, इससे मतलब है हम लोग स्वयं नेता हैं, स्वयं नेता हैं और स्वयं लड़ेंगे। अच्छा, तो स्वयं लड़ेंगे, तो स्वयं लड़ने में मतलब बहुत पैसा भी जाएगी तो कोई हरज की बात नहीं अच्छा, है। जैसे आप लोग जो है अभी हाई कोर्ट में अपील किए हैं, तो वहाँ तो पैसा लगता होगा, फिर आप लोग पैसा कैसे इकट्ठा करते पैसा हैं? ही चंदा लेकर के, चंदा सब किसान चंदा लेकर के इकट्ठा करते हैं, उससे हाई कोर्ट लड़ते हैं, और ये हाई कोर्ट से बात सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहां तक होगा जाएंगे, लड़ेंगे, और नहीं तो अंतिम में हम लोग मर जाएंगे, जमीन पर लौट जाएंगे, और सरकार बुलडोजर चला देगी तो चला देगी, मतलब जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। देखिए कितना दर्द में है, क्योंकि ये खून पसीना का जमीन है भाई साहब। इस जमीन से सब कुछ निकलता है। इन लोग का जो है मुख्य खेती बैगन है, और बैगन से ही गुजारा चलता है, क्योंकि इन लोग के पास और कुछ नहीं है सोर्स। अभी बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है तो आदमी सब अभी खेती पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हम आपको बता देते हैं 2012 में 80% का योगदान हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो किसान का फार्मर लेड जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र था। आप समझ सकते हैं कि अभी अगर यह जमीन ले लिया जाएगा तो ये लोग के पास खाने के लिए रहेगा क्या रहेगा, और कैसे जिएंगे ये लोग। चलिए हम और किसान से बात करते हैं। आप बताइए, आप बताइए, इधर आइए। देखिए ये कितना किसान है, बैगन लेके आए दिखाने के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गुनेश्वर पासवान। अच्छा, कितना आपका जमीन कट रहा है और कितना है आपके पास? मैं पश्चिमी पार को कमाया है, 8 कट्ठा जमीन मोल लिए हैं। 8 कट्ठा मोल लिए हैं, इसी में 5 ठो परिवार को परबस्ती करते हैं। 5 परिवार, 3 ठो लड़का है, 2 लड़की है। इसी जमीन को उपज करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। इसी में डॉक्टर वगैरह सब चीज भी करते हैं। इसी में हम पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है अभी? सब भी चल रहा है, अच्छा, सबका? हाँ, उसी में सब चीज चल रहा है। रोटी वोटी उसी में। तो कितना इनकम हो जाता है इस जमीन से आपको? इसमें हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना उठा लेते हैं। उतना ले लेते हैं। अगर सरकार ये जमीन ले लेगी तो फिर आपके पास कैसे होगा, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आप कैसे कमाइएगा? कोई उपाय नहीं, हम लोग का भीख मांगने पड़ेगा, भीख मांगने पड़ेगा। हाँ, कोई जुग में भीख होने देगा, मांगने पर भीख नहीं देता है। बस इसी जमीन से हम लोग 4-5 ठो फसल लेते हैं साल में, और उपजा के खाते हैं। कितना कमाई हो जाता है एक साल में? 1 लाख 2 लाख निकाल लेते हैं उससे। सरकार का अगर बोलेगी कि हम मुआवजा दे रहे हैं तो आपको लगता है कि कितना 1 लाख 2 लाख मतलब उस वैल्यूएशन के अनुसार तो बहुत कम मिलेगा, फिर कम मिलेगा। सरकार उतना कहाँ दे सकता है हम लोग का। लेकिन अगर यही जमीन से तो आपका हर साल चलता है, लेकिन सरकार तो एक बार मुआवजा देगी नहीं, ये सोचते हैं आप लोग? न, हम लोग में हजार लेने नहीं चाहते, हम लोग जमीन देना नहीं चाहते, नहीं कुछ भी हाल में, कुछ ही हाल में नहीं, चाहे जान जाएगी रहे, हम लोग जमीन नहीं देंगे। अच्छा, तो आप लोग रैली में भी जाते हैं? हाँ, रैली में तो बच्चे लोग को भी लेके जाते हैं? सब कोई ले गए अगली बार। अच्छा, इसी बार तो हुआ है। तो बच्चे लोग को लेके जाते हैं तो वो लोग को भी मन में होता है कि हमारे
फादर जो है पिताजी है कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो सभी लड़ रहे हैं, सभी बाल बच्चा बोलता है। सोचते होंगे हाँ कि जमीन चले जाएगा तो फिर हम लोग का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे होगा? हैं? हाँ तो या तो फिर खेत में मजदूरी करना होगा या तो भीख मांगना पड़ेगा। हाँ हैं? हाँ। आनंद यादव। अच्छा, नीलानंद यादव। तो आपका कितना जमीन कट रहा है और कितना जमीन है? मेरा 1 बीघा जमीन जा रहा है। 1 बीघा जा रहा है। जी, इससे पहले भी गया था? इससे पहले बाबू के जमाने में गए थे कुछ, और उसके बाद जो बचा हुआ 5 भाई से है, सब बंटवारा हुआ है। 5 भाई में 1 बीघा गया है। 1 बीघा। अच्छा, अभी जो 1 बीघा मेरे पास बचा है वही 1 बीघा कट रहा है क्या? वही कट रहा है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? कुछ कट जाएगा नहीं, तो? जीरो जीरो। जीरो हैं? जीरो। तो फिर आपका भरण पोषण कैसे होगा? ऊपर वाला, हैं? ऊपर वाला जाने। तो सरकार के विरुद्ध आप लोग मतलब हैं? सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, पूरा अगेंस्ट में? एकदम पूरा अगेंस्ट। मतलब रैली वगैरह भी निकाल रहे हैं? हाँ, रैली में भी गए, हाँ। कलेक्टर के पास भी डट के जाके बोले कि ये सब आपका करतूत है। अच्छा। अगर आप जिला पदाधिकारी हैं, आपके अंदर मैं जी रहा हूँ, हाँ। मरना जीना क्या उचित अनुचित आपके नजर में है, हाँ। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि तो पहले ली गई है जमीन, हाँ। और उसके बाद दोबारा फिर जो बची खुची हुई है उसको भी लिया जा रहा है, तो ये आपके माध्यम से लिया जा रहा है। अच्छा। जिस पर कलेक्टर साहब हम पर डट गया। अच्छा। क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सही बात बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ ऐसा लिख के दीजिए कि नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, तो आप लोग मुख्य रूप से बैगन का ही खेती करते बस यही बैगन का खेती करके इसी में जो 1 लाख 1.5 लाख जिसको जैसे होता है खेती करने का, 5 कट्ठा कोई 10 कट्ठा करके अपना जो है सालों भर बाल बच्चा लेकर के पढ़ाई लिखाई दवाई दारू और भरपेट भोजन। अच्छा, आपके मतलब कि इस बैगन से आपका बच्चा वगैरह भी है? जी हाँ, बच्चा। कितने बच्चे वगैरह हैं? 2 लड़का 1 लड़की। सब पढ़ते लिखते हैं? पढ़ते लिखते हैं। तो यही बैगन की खेती से ही होता हाँ, है? बैगन सबका की- गुजारा इसी से बस चलता है? यही, और दूसरा कोई वही 1 बीघा से होता है? बस 1 बीघा में सिर्फ बैगन का ही खेती? बैगन का खेती, थोड़ा मकई लगा मकई का भी? अच्छा, तो मकई का भी खेती करते हो, उसी से मतलब गुजारा वगैरह हो रहा है? उसी से गुजरा। अच्छा, चलिए हम और किसान से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील यादव है। अच्छा, तो आप मतलब आपका जमीन कितना है और कितना कट रहा है? देखिए हमारा जमीन तो थोड़ा सा कट रहा है। हम लोग ये छोड़िए ना, हमको घबराता है क्या? कहना मेरा ये बात है कि जिस चीज को हम लोग किसान लोग यहाँ हैं, यह हवाई अड्डा जो पहले बना वह ग्वासी मौजा से ही बना है। अच्छा। सरकार वहाँ बैठे बैठे देख सकती है कि हवाई अड्डा कहाँ से बना है, और उस जमीन को वह लिया, और यहाँ के किसान मतलब फटहाल हो गया, गरीब हो गया, जिसके पास की 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है। सरकार के पास में भी आंकड़ा है, 170 किसान जा रहा है, और उसमें 25 किसान भूमिहीन होने जा रहा है, जिसको कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, भूमिहीन और मतलब कि किसान के पास रहेगा भी कुछ नहीं। तो ये बैठे बैठे देख सकता है वो। लेकिन ये कलेक्टर लोग जो है, ये एडिशनल कलेक्टर जो है, ये डीसीआर लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें कि चाणक्य उसका टीम आया था यहाँ, हमारा कैसेट बना हुआ है। सारे 100% किसानों ने कहा कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। अच्छा। और वो कैसेट हम लोगों के पास है। हाँ। वह चेक किया तो वो कैसेट को दिया कि नहीं दिया, उसकी मनमानी है। ये जो इधर भी एडिशनल कलेक्टर अवस्था में जो टीम बनाया गया, हम लोग वहाँ उपस्थित हैं, और सारे जो लोग अनुपस्थित रहे, कोई नहीं गया। अच्छा। फिर कैसे डिसीजन दिया, वो तो सरकार की बात है। ये तो कलेक्टर साहब को किससे गुहार लगाने जाएंगे, हम लोग निराश हो चुके हैं। अच्छा। ये कलेक्टर लोग जो है ना, वह सिर्फ देख रहा है दे कैसे बचाएंगे। नेता लोग जो आता है, मंत्री लोग, उसको माला कितना पहना पावे, वो कलेक्टर लोग है। अच्छा, सिर्फ देख के मतलब बस उसके अलावा नहीं छोड़ देता है। ये नेता लोग जनप्रतिनिधि लोग है, तो जीता है कि ये जो पार्टी के लोग हैं हमको जिता के भेजा, हम क्या आवाज उठाएंगे। वो सब सलामी बजाने का काम करता है। आज तक गुहार लगाया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सारे लोगों को पेश किया, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। अच्छा, जवाब नहीं आया? नहीं आया। मतलब जितना जगह सब जगह आपने सब जगह अपील किया हुआ है, सब जगह आपने मतलब एप्लीकेशन दिया हुआ है, सब जगह आपने गुहार लगाया। हाँ। लेकिन कहीं से अपील का जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। अच्छा, इसके तो बावजूद इसके विरुद्ध क्या आप लोग एक्शन फिर ले रहे हैं? हाँ एकदम। हाँ।
इसके बावजूद भी ये सरकार पूर्ण अनदेखी किया हुआ है कि जबकि इस हवाई अड्डा के उत्तर में इसका खाली पड़ा हुआ जमीन है, मेन गेट है, वहां से आएगा जाएगा। इसके बाद पूरब में जो है बमडम है 18 एकड़ का, वहां भी ले सकता है। लेकिन यह जमीन किस प्रोसेस से काटा है जो मुख्य मार्ग में नहीं लिया है। एक कटा हुआ सटा हुआ मार्ग काटा है, कैसे किस ढंग से। यह कलेक्टर साहब जो थे उधर फवटों का जमीन था, उसको बचाने के लिए चारों तरफ से गरीबों का, गरीब लड़ेगा नहीं, गरीब डर से भाग जाएगा, तो इसलिए कलेक्टर साहब प्रदीप झा ने ऐसा किया। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इसके बाद मिथिला यूनियन स्टूडेंट वाला जो है, वो स्टूडेंट तो है ना, वो एक्सीडेंट है। अरे विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट क्या है, विद्यार्थी पढ़ना है, कलेक्टर बनना है, ये करना है, तो वो एक्सीडेंट है, उसको स्टूडेंट नहीं कहा जाता। अरे पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। ये हवाई अड्डा मिशन क्या बात करता है, यदि तुम्हारा तुम में कुवत है, स्टूडेंट हो, कई तो बहाली हो रहा है, सारे फील्ड खाली है, ब्लॉक खाली है, जिला खाली है, हॉस्पिटल खाली है, क्या युवक हो, क्या विद्यार्थी हो, लो सरकार से। सरकार तो यह है कि अपना मन है, अपना काम है, बहुमत में जीता है, यही काम उनका है। हम लोग तो तय कर लिया है कि यहाँ के किसानों के कर पर हवाई जहाज नहीं चलेगा, और यहाँ के किसान पूरे जान देकर सरकार से लड़ता रहेगा। और वह सरकार जो प्रशासन आएगा, प्रशासन तब आएगा, तब एमपी लोग दौड़ के आएगा, जब 2-4 किसान मरेगा, 2-4 पुलिस मरेगा, तब दौड़ के आएगा एमपी एमएलए लोग, तब सरकार के कान में खुदखुदाएगा। वो समय आने वाला है। अच्छा, मतलब कि जब तक कोई किसान मर ना जाए तब तक हम समर्थन नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, सरकार समर्थन नहीं करेगी। समर्थन तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जमीन ही नहीं है। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ बहुफसलीय जमीन है, आप पूरा देखिए जाके। और ये बैगन जो है, 1 बीघा लगाता है तो 2 से 2.5 लाख रुपया होता है। ये उम्दा बैगन कहीं नहीं मिलता है, ये बीज कहीं नहीं मिलेगा, यह ग्वासी नहीं है। और सब है, विभिन्न सब्जी का खेती होता है। और ये जमीन जो आप देख सकते हैं, इस बगल से साइड से काटा गया है, इस साइड से क्या बनने वाला है, ये तो पूर्ण अनदेखी है कलेक्टर का। इसलिए भैया हम तो जमीन देंगे नहीं, हम लोग अब सरकार से लड़ेंगे डुरंडा का, चाहे सरकार मारे ऐसा हम मर जाए। अच्छा, जैसे हमारा एक सवाल है, आप जैसे पहले भी बताए थे कि आप प्रतिनिधि भी करते हैं, यहाँ के इलेक्शन में भी उठे थे, तो आप यहाँ के जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध आपका क्या स्टैंड हो रहा है? देखिए, यहाँ के जनता के लिए तो कहा जाए कि क्या नहीं दिया है, कम है, बोलना भी कम है। और सरकार के विरुद्ध हम लोग अगवाई होके सरकार के पूर्णतः लड़ाई लड़ेंगे, और आगे होके लड़ेंगे, और या वो मार दे या कुछ भी करे, उससे पीछे हम हटेंगे नहीं। मतलब जमीन नहीं दीजिएगा? जमीन नहीं देंगे, जमीन किसी भी मोल पे नहीं देंगे। अच्छा, सरकार बोलेगी कि हम मुआवजा देंगे, चलो मुआवजा पे आप नहीं माने, सरकार बोलेगी कि हम यही जमीन के बदले दूसरे जगह जमीन देंगे, तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सरकार की ऐसी कोई नीति में है नहीं। अभी गुजरात में पटेल जी का इसी बनाया है, सारे किसानों का, युवकों का आवेदन लिया, नौकरी देंगे, और सबको भगा दिया मोदी जी। आज सवेरे मोदी जी की बात करते हैं, सड़क का जाल बिछा दिया, अब हवाई जहाज बनाएंगे। अरे भाई, तुम हवाई जहाज बनाओ, सड़क का जाल बचाओ, ये युवक का क्या करोगे जो चरस और भांग पीता है, जो गाना पीता है, बेरोजगारी में MBA करके पंजाब में टालता है, उसके लिए क्या करोगे? ये सरकार जो है ना, ये झूठ मूठ की सरकार, पूर्ण भ्रष्ट सरकार है। अच्छा। जो कि कानून व्यवस्था चरमरा गया है, घुसखोरी तमाम बढ़ गया है। अच्छा। गरीब लोग, युवा लोग दिल्ली पंजाब कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है, अब जैसे बता रहे कि 2000 से ऊपर एकड़ का जमीन है, 2400 एकड़ जमीन है, आप जैसे बता रहे हैं, तो उसके ये परेशान करने के लिए सिर्फ 52 एकड़ लिया जा रहा है छोटे किसान से, या उसके अंदर भी बन सकता है? उसको पूरा खाली है, अभी वो बनाना चाहने का है, वहाँ भी कोई फील्ड खाली है, या सिर्फ नेता राजनीति कर? हाँ, ये नेता लोग जो है ना, ये कलेक्टर जो फुल हुआ है उसका, इसलिए उधर तो ब्राह्मणों का जमीन है। अच्छा। प्रदीप झा था ब्राह्मण, मैंने उसको कलेक्टर साहब से बोला था, आप जातिवाद कर रहे हैं कि आप गरीबों का जमीन ले रहे हैं, पूरा जमीन जो है ब्राह्मणों का, जो जिंदा 7, 8, 9 कामत है, उसका जमीन नहीं ले आके गरीबों का जमीन ले रहे हैं। अच्छा।
जातिवाद तो हुआ ही मेन रोड में यहाँ आगे है, वहाँ भी, वहाँ से अथी होता चढ़ के जाता। लेकिन ये काटने क्या प्रोसेस है, पतली सा गली से काटा है वो। अच्छा, मतलब सिर्फ परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका मंशबाजी करने के लिए। हाँ, हम लोग जान देंगे, जमीन नहीं देंगे और लड़ते रहेंगे। अच्छा, चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भोला मेहता है। आपका भी जमीन कट रहा, कितना कट रहा है? मेरा 26 डिसमिल जमीन है, वो कुल जा रहा है, वो भी कट रहा है। वो भी कट रहा है। पहले 1962 में चाइना युद्ध के बाद मैं तो बच्चा था, लेकिन मेरे पिताजी का 9 एकड़ जमीन कटा है। अब हम लोग जब बड़ा हुए तो कुछ कमा धमा करके कुछ 26 डिसमिल जमीन खरीदा है, वो भी जमीन कट रहा है। इसमें हमारे 3 लड़के हैं। 3 लड़के का भरण पोषण, और 3 लड़के का भरण पोषण होता है, उसमें उसके भी लड़के बच्चे बच्चियां हैं, उसका भी भरण पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई होता है। और साल में 26 डिसमिल में मैं करीबन 3-4 लाख रुपया उपजा लेते हैं, उसी से भरण पोषण होता है। वह जमीन हमारी सरकार ले लेगी तो हम लोग बूढ़ा हो गए, अब कौन काम करेंगे हम लोग? किसके यहाँ जाएंगे नौकरी रहने के लिए? किसका ईंटा ढोएंगे? हम लोग तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी हमारी और हमारी बाल बच्चे का। अच्छा, आप लोग जो रैली निकालते हैं, रोड पे उतरते हैं, तो आप लोग को कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है रोड पे उतरने? खराब लगता है, खराब लगता है हम लोगों को। पहली बार उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, के विरुद्ध? हाँ सर, पहली बार उतर रहे हैं। ऐसा हम लोगों के साथ कभी हुआ नहीं था। एक तो हम लोग देश हित में 1962 में सब 9-10 एकड़ जमीन चला गया, हम लोग स्वेच्छा से दिए, चलो देश हित में है, दे दिए। अब हमारे साथ सरकार क्या कर रही है? हमारे जो जिला पदाधिकारी है वो क्या कर रहा है कि हमारे गरीबों का जमीन ही ले रहा है, जो जमींदारों की जमीन है उस पर नहीं जा रहा है। लेकिन हम गरीबों की जमीन जो है, जो कि अपना खेती करता है, गुजर बसर करता है, उसकी जमीन ले रही है, जो कि लीज पट्टा पर देता है। बड़े बड़े जमींदार लोग, सवर्ण लोग, उनकी जमीन पर निगाह नहीं है, लेकिन हमारे गरीबों की जमीन पर निगाह है कि इसकी जमीन हम छीन लेंगे, या लड़ सकेगा नहीं, या हमको कुछ कह नहीं सकेगा। हम लोग व्रत लिए हैं, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जब तक जान रहेगा जमीन नहीं देंगे। तो इनका साफ साफ कहना है। हमारे साथ दूसरे किसान हैं, बहुत सारे यहाँ किसान थे और सबसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कवर कर लिया जाए, लेकिन हमारे साथ और किसान है, हम देख लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। अच्छा, आपका कितना जमीन कट रहा है? मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है। 2.5 एकड़? बस इतना ही जमीन है मेरे पास। इसमें हमारा मम्मी पापा भाई बहन सारा का जीवन पोषण इसी जमीन से हो रहा है अभी तक। आपको यहाँ से थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ मेरा घर है, दिखा दीजिए थोड़ा सा, बगल में यहाँ से घर है। कैमरा घुमा दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये मेरा घर है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे घर, इसी जमीन की बात हो रही है, सरकार लेने की बात कर रही है। अच्छा, तो सरकार तो बोल रही है कि इस जगह जमीन नहीं है, इस जगह घर नहीं है। तो मैं आपको इसे आपके माध्यम से सरकार को बताने का काम कर रहे हैं ना। हम तो कहीं दूर दिखा नहीं रहे हैं। नहीं। इसी जमीन पे खड़े होकर आपके कैमरे के माध्यम से मैं आपका घर दिखा रहा हूँ, खुद का घर है मेरा। अच्छा, तो हम यहाँ पे रहते भी है, गाय माल भी है, जमीन भी है, बगल में मेरा आलू का भी खेत है, और इसी जमीन से हम लोग का परिवार चलता है यहाँ पे। हम सरकार को बताने का काम करते हैं, आपके माध्यम से लिए जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और ऑप्शन भी है जमीन का, सरकार ढूंढे, वहाँ पे बमडम के पास चले जाइए, 18-20 एकड़ जमीन है। और उस तरफ देख लीजिए, पूर्व दिशा में जमीन है, उत्तर की दिशा में जमीन है, बहुत सारा जमीन खड़ा हवाई अड्डा के अंदर 24 एकड़, जैसे हमारे और किसान भाई चाचा दादा जो भी बताएं, 24 एकड़ भी जमीन है। वहाँ पे उसका ऑप्शन है, खोजे तलाश करे, क्या ये गरीब को, हम सब गरीब का जमीन ये सिर्फ ले वो, और एक बार नहीं पहले भी हम लोग दे चुके हैं यहाँ पे जमीन। तो मतलब आपको बहुत कठिनाई हो रहा है, क्योंकि जमीन ले लिया जाएगा तो फिर उससे भरण पोषण नहीं हो पाएगा। हमारा भरण पोषण कैसे होगा? हम तो रोड पे सीधा आ जाएंगे। इस उम्र में भीख मांगना पड़ेगा। अब सरकार को एक बार फिर से सर्वेक्षण करना चाहिए, या तो अंदर में बना ले। 2400 एकड़ है, अंदर में खाली है, तो सरकार के पास 52 एकड़ पूरा ऑप्शन है, ढूंढे वो जमीन।
ये गरीब का जमीन लगे बार बार। हाँ, अब मतलब कि एक बार कट चुका है, फिर एक बार काटेंगे तो फिर रोड पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रोड पे ही आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इसके अलावा मेरे हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। कोई डेटा निकाल के देख ले सरकार कि हम उसके अलावा हमारे पास और भी जमीन है और भी जायदाद है, उसके पास तो सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है हर किसान का, वो देखे कहाँ जमीन है तलाश करे। आप लोग रैली निकाले तो आप लोग जैसे युवा है, बहुत सारे युवा भी है, रैली निकालते तो सरकार के विरुद्ध जब रैली निकालते तो सरकार का कुछ एक्शन होता है उसमें क्या? अभी तक तो एक्शन कोई देखने और सुनने को नहीं मिलता। हम लोग के किसान के यहाँ के किसान का सरकार कोई वैल्यू नहीं देता है, नहीं। पूरा अफसरशाही, हम लोग कलेक्टर के पास भी आवेदन देने जाते, कलेक्टर साहब के पास, वो भी उस पर कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लेते हैं अभी तक। ये हमारे जमीन पे आज तक कोई कलेक्टर भी नहीं आया देखने के लिए कौन सा जमीन जा रहा है। वहां से मेन रोड देखिए, मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर की रोड बना के जमीन लेता है। ये तो अंदर है, काफी अंदर, यहाँ बगल में सटा हुआ गाँव है, जो आप कैमरा के माध्यम से कभी दिखा सकते हैं कि बगल में ही घर है। और हम लोग घर से सटा हुआ बसोवास जमीन है और छोटा मोटा खेती करके हम लोग का अपना जीवन यापन यहाँ पूरी तरह अपने जीवन का व्यवस्था करते हैं। अच्छा, तो इसी से मतलब पूरा जिंदगी चलता है, लाइफ चलता है। जी जी। और यही जमीन अगर ले लिया जाएगा तो सरकार ले लेगी तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, मतलब रहने के लिए भी कठिनाइयाँ होगा, बाहर जाने में भी, अगर वो बाहर जाने के लिए भी पैसा चाहिए, अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ भी पैसा चाहिए, बिल्कुल, तो वो भी कठिनाइयाँ होगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे युवा भी है, बेरोजगार है, क्योंकि ये अभी इस देश में बेरोजगारी बहुत दर बढ़ चुका है, और बेरोजगारी बढ़ गया है तो सब किसानी पे आते हैं, मतलब खेती पत्ती से ही निकलता है उसका रोजगार। और हमारे साथ है किसान, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है देव नारायण मेहता, मैं 75 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। 1962 में 3 एकड़ जमीन दे दिए हम लोग स्वेच्छा से, क्योंकि चाइना और इंडिया से जब युद्ध चला था उसमें हमारा देश खतरे में था, इसीलिए हम लोगों ने जमीन भी दिया और अपना परिवार के सदस्यों के द्वारा खून का भी दान किया। उसके बाद अभी जो बचा हुआ है उसमें मेरा 1.5 एकड़ जमीन जा रहा है, उसमें 1 एकड़ जमीन सिकनी है, 50 डिसमल मेरा है अपना जमीन। अच्छा, जैसे हम आपको बीच में रोक रहे हैं तो हम एक सवाल ऐसे ही पूछ रहे हैं, सरकार क्या चाह रही है? आपने 1962 में खून दिया था, अब आपसे खून लेना चाह रही है क्या? हाँ, तो अभी तो बुझा रहा है कि सरकार हम लोग इनडायरेक्ट रूप में मजबूर कर रही है कि आप आत्महत्या कर लीजिए, आत्महत्या पर मजबूर कर रही है। तो वही बाकी खून सरकार मांग रही है, बस खून मांग रही है। खून जाएगा बूढ़ा आदमी का तो क्या बचेगा वो? नहीं, ये तो बात है, तो उसकी इसी से भरण पोषण होता है आपका, इसी में साग सब्जी, यही आलू गोभी, यही है बैगन, इसी सब का खेती करके हम 3 भाई से हैं, उसमें और बेटा भतीजा है, गुजर बसर होता है, इसी से गुजारा होता है। अभी जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ के जिला के पदाधिकारी लोग माने हम लोगों को विवश कर रही है कि आत्महत्या कर लो। हाँ, क्या करें हम लोग, बोलिए? ऐसे ही मतलब आत्महत्या दर बढ़ रहा है और बढ़ा रही है, मजबूर कर रही है सरकार। अच्छा, मजबूर कर रही है आत्महत्या पर, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, हम लोग एकदम मजबूर हो जाएंगे, जमीन पर चाहे लेट जाएंगे हम लोग। चलाओ बुलडोजर, देखें कितना ताकत है, मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, इसके खिलाफ में रैली भी निकाले हम लोग, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में अभी रीट पड़ा हुआ है, अब कोर्ट में गया हुआ मामला इसी कारण रुका हुआ है। इसी कारण रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक तो हम लोग भिखमंगा हो गए रहते, तोड़ देता सब। हाँ, सब घर वगैरह तोड़ दिया रहता, यही हमारा कहना है बस। चलिए, हमारे साथ महिला भी है, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हवा देवी। जोर से बोलिएगा थोड़ा सा। हमको नाम है हवा देवी। आबा देवी। हाँ, हवा देवी। कितना आपका जमीन? 2 बीघा कर रहा है, हमको 5 ठो 2 ठो लड़का है, 5 ठो लड़की, 3 ठो लड़की है। अच्छा। उसी में सबको पढ़ना लिखना सब है, एरानी बेरानी सब उसी में होता है। अब जो जमीन कर जाएगा तो उनको बाल बच्चा क्या खाएगा? कटोरी लेकर रोड पर जो रहेंगे तो भीख मांगेंगे तो कोई देगा? जमीन देखिए, बमडम का बगल जमीन है, बमडम देखिए वन भाग का बगल है, तो उनमें जमीन नहीं लेता है, घूरी घूरी आता है यही ग्वासी में जमीन लेने के लिए। अच्छा, हाँ, जब जमीन कटिए जाएगा तो हम लोग को क्या खाएंगे? अच्छा, आप हमको बाल बच्चा क्या खाएगा? एक दफे रैली निकाले हैं तो वो भी कोई सुनवाई नहीं दिया। आप लोग रैली में जाते हैं? हाँ, महिला होकर रैली में जाते हैं? हाँ हाँ। कैसा लगता है? फील कैसा होता है? फील का लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, मजबूरी भी जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है तो मजबूरी भी जाता है, जब उनको जमीन कटिए जाएगा तो हमको बाल बच्चा क्या खाएगा? हम बूढ़ा आदमी है तो कुछ करी खाएंगे? हाँ?
तो सरकार घूरी घूरी आता है वही ग्वासी में जमीन लेने के लिए, और कथो अपना एथी है कथो जमीन नहीं लेता है, और जमीन नहीं ले रहा है। हाँ खाली ग्वासी में आता है जमीन लेने के अच्छा, लिए। बस जिसका और जमीन और जमीन हाँ। में बैगन उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, आलू उपजाते हैं और वही से खाते हैं। अच्छा, आलू उपजाते हैं, बैगन उपजाते हैं, सारा उपजाते हैं, इसी जमीन से सब चीज होता है, और यही जमीन ले लेगा। हाँ यही जमीन जो ले लेगा तो कौन सी खाएंगे। अच्छा। तो सरकार तो अंधा है, अच्छा, सरकार यहाँ पे आई है कभी सर्वेक्षण? कभी नहीं आया है, नहीं आई है। नहीं आया है। अच्छा, तो आप लोग को कभी भी मीटिंग वगैरह होता है तो सरकार ऐसा नहीं होता है कि महिला को भी बुलाए उसमें ना, बात करने? नहीं, नहीं बात नहीं किया है? ना, आया ही नहीं है। ये नहीं है। अच्छा, साफे नहीं आता है यहाँ पर। तो आप लोग रैली में जाते तो आप लोग का बच्चा भी साथ में जाता हाँ बच्चा बच्चा इतना इतना बच्चा सब जाता है। है? हाँ जितना महिला है सब जाता है, जितना जींस है सब जाता है, इन्हीं को कोई नहीं जाता है, सब जाता है, जिसको जमीन है सब जाता है। अच्छा, जो अच्छा वो लोग करता है। अच्छा, जैसे आप लोग के विरुद्ध जो निकालता है रैली, तो आप लोग को कैसा फील होता है? क्योंकि वो लोग भी निकालता है, वो लोग भी जाता है, तो फिर आप लोग को कैसा लगता है वो जी? कैसे लगेगा, उन लोगों का पूर्णिया में उतरता है, हम लोग ग्वासी में हैं, हमको क्या पता होगा। अच्छा, हम जाएंगे सुनेंगे तब ये ना। तो मतलब कि आप लोग जमीन नहीं देना चाहते, कुछ भी हो जाए? हमको जान चला जाएगा, मतलब जमीन तो नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? गोली चलेगा, बंदूक चलेगा, वो हमको मार दीजिए हम उसको मार देंगे, मतलब जमीन नहीं देंगे, यही कहना है। अच्छा, तो सरकार को एक बार सर्वेक्षण करना चाहिए। हमारे साथ और है, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय कुमार मेहता हुआ। आपका जमीन कितना कट रहा है? मेरा जमीन कट रहा है 10 कट्ठा लगभग। 10 कट्ठा। अच्छा, तो 10 कट्ठा ही है सिर्फ? हाँ, और 5 कट्ठा है। 5 कट्ठा है, तो मतलब उसी से भरण पोषण होता है? हाँ, उसी से अब पैसे से क्या है? पैसे से मतलब कि क्या काम करते हो? किसान से? किसान है। हाँ, तो किसानी से ही सब कुछ चलता है? सब कुछ चलता है। तो जमीन अगर सरकार ले लेगी तो क्या करेंगे आप? अब जमीन ले लेंगे तो क्या करेंगे आप? वही पूछ रहा हूँ मैं। आप खुद बता सकते हैं हम क्या करेंगे। नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाइएगा और पॉवर्टी लाइन पे चले जाइएगा। हाँ, और हम लोग इतना और गरीब हो जाइए। हाँ, और गरीब हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, पूरा आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगा। दयनीय हो जाएगा। तो आप लोग मतलब पारिवारिक आदमी है? हाँ, पारिवारिक है। कितने बच्चे वगैरह है? बच्चा है। कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, और भाई का भी लड़का लड़की है, सब मिला जुला करके 10-12 सदस्य हम लोग अपना परिवार में हैं। अच्छा, तो उसी से भरण पोषण होता है मुख्य। चलिए आगे आइए, हमारे साथ और किसान है जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन ठाकुर हुआ। आपका दिन? हम 2 भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई में 1 बीघा में 10-10 कट्ठा मिला है, तो वो भी जमीन सरकार ले रही है। उसी 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 10 परिवार में आश्रित है। हाँ, वो भी चला जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, वही आश्रित एक तो जमीन है, उसी से आश्रित है। हाँ, उसी का आश्रित है। मतलब 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा से खाते पीते हैं, हाँ। सब कुछ होता है घर में। उसी से होता है। अगर सरकार ये जमीन ले लेती है तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? अच्छा, अगर मतलब सरकार आ गई, लेके गाड़ी आ गई, बुलडोजर तोड़ने के लिए तौर पे हो गई, यहाँ हमको जो है ना किसी तरह लेना है। हाँ, लेना तो हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे हम, जमीन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तब मार दे, जमीन चला देगा, हम चले जाएंगे, तब जमीन नहीं लगा। अच्छा, बलपूर्वक लिया गया तो इसे हटा दिया गया कि बलपूर्वक? आप लोग देखे भी होंगे टीवी में, बलपूर्वक जब लिया जाता है, कोई भी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो बलपूर्वक लिया जाता है, तो आप लोग क्या स्टैंड करेंगे फिर? बलपूर्वक लिया जाए तो वही मर जाएंगे या मार देंगे। अच्छा, मर जाइएगा तो? तो मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ के जमीन से कितना मतलब लगभग इनकम हो जाता है? इनकम यहाँ जमीन 1 लाख प्रति साल होता है। प्रति साल हो जाता है? हाँ, मतलब उसी से पोषण बाल बच्चा होता है। चलिए, आप देखिए यहाँ की जमीन नहीं देना चाहते, सीधा आप समझिए। और हमारे साथ महिला है, आप अपना नाम बताइए। मीना देवी है। आपका जमीन भी कट रहा है? जमीन 10 कट्ठा है, सब ठो जमीन चला गया हवाई अड्डा। हवाई अड्डा सब ठो चला गया जमीन। 10 कट्ठा बचा है, बाल बच्चा 2 लड़की है, 1 लड़का है, पालन करते हैं, दिन भर खटते हैं, 10 किलो 5 किलो तोड़ते हैं, उसी में गुजारा चलता है। उसी से गुजारा चलता है? बैगन से ही? हाँ, बैगन से ही। अगर जैसे कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आप लोग रैली में जाते हैं? हाँ, जाते हैं, रैली में जाते हैं? हाँ, बाल बच्चा लेके जाते हैं, सबको लेके जाते हैं? सबको लेके जाते हैं। तो फिर वो लोग के मन में क्या सोच होता है कि हम लोग को भी रैली में लेके जा रही है माँ? फिर नहीं देंगे जमीन, वही 10 कट्ठा बचा है, नहीं देंगे, उसी में गुजारा चलता है।
खाते हैं, उसी में पढ़ाते हैं लिखाते हैं। अच्छा सरकार बाती सब बंद है, पालन भी करते हैं वही 10 कट्ठा जमीन में। अच्छा कोई रास्ता नहीं है, जान जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा हाँ। तो आप लोग कोरोना के टाइम में भी तो देखे होंगे कि पूरा मतलब इनकम भी कम हो गया था, तो आप लोग कैसे गुजर हम भिखारी बन गए हैं, घर पे बस्तर नहीं है, उसी से उपज होता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे मरते हैं। दूसरा कोई चांस है ही नहीं है तो कौन काम करेंगे बताइए? भीख मांगने के लिए जाएंगे, भीख भी नहीं मिलता है अभी का टाइम में भीख नहीं कोई देता है। नहीं तो वो तो हाथ पैर रहने के बाद कोई भी नहीं देता है। जब जमीन कट जाएगा तो कौन सी करके खाएंगे? दूसरा कहाँ जाएंगे? रोजगार पाती सब बंद है तो कहाँ जाएंगे? तो ये इससे जान जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा तो आप लोग जो है जैसे आपका बच्चा लोग पढ़ता भी है, पढ़ाते हैं इसी जमीन के इसी जमीन से उपज का उपजा कर। बस वही करके पढ़ाते लिखाते हैं खाते हैं, उसी में समय करता है। अगर ये सब कोई चांस नहीं है। सरकार अगर जमीन लेने के लिए दूर हो गई तो जान जाएगा लेकिन जमीन तो खैर नहीं देंगे, मर जाएंगे पलट पर लेकिन जमीन नहीं देंगे। वही सिद्धांत है, नहीं दीजिएगा जमीन? नहीं देंगे जमीन। चलिए तो जरा चलता है वही 10 कट्ठा जमीन से, दूसरा कोई अथिये नहीं है, सब निधान है, रोजगार पाती भी बंद है। लेकिन आप लोग के खिलाफ तो पूरा पूर्णिया विरुद्ध हो गया है कि नहीं हमको यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। नहीं देंगे, जान चले जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। अच्छा। तो सरकार आइए आप इधर आइए, आप क्या बोल रहे हैं? करे? अच्छा क्या नाम है आपका? इधर आइए आप यहाँ पे आइए ना। आपका क्या नाम हुआ पहले बताइए? रानी देवी। जैसे हम बोल रहे थे अभी सवाल पूछ रहे थे, जो वही सवाल आपसे कर रहे हैं। जैसे अभी पूरा पूर्णिया मतलब पूरा पूर्णिया छोड़िए, सीमांचल पूरा सीमांचल एरिया आपके विरुद्ध हो गया है कि हाँ यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें? बनना चाहिए तो वो लोग आवे यहाँ पर अपना आकर के देखे कि यहाँ पर जो जनता है किस तरह से जीता है। मतलब आप लोग को भी देखना चाहिए। हाँ, अगर उसको ऐसा होता है कि जनता को मार देंगे तो एक तरफ से गोली मार दे, जमीन ले ले, एयरपोर्ट बना ले लेगा। अच्छा तो सरकार को सर्वेक्षण करना चाहिए एक बार। सर्वेक्षण करना चाहिए। अगर सर्वेक्षण वो नहीं करेगा सरकार तो उसको कैसे पता लगेगा जनता यहाँ कौन चीज करके खाते हैं? हम लोग को 1 एकड़ 10 कट्ठा करके जमीन है, उसमें उपजाते हैं सब्जी, जो भी सीजनेबल सब्जी उपजा करके हम लोग 2 ठो बाल बच्चा है, अपना गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं और हर चीज करते हैं, वही 10-5 कट्ठा में करते हैं ना। अगर सरकार को ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ एयरपोर्ट बनेबे करेंगे, वो आकर के सर्वेक्षण करे। हाँ अंदर भी ऐसा लगता है कि यहाँ का जनता मर जाए तो मार दे, लेकिन हम लोग पलोट पर मरेंगे। सरकार देखेगा ना कि पलोट पर मरा, मतलब जमीन नहीं देंगे, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो मतलब यहाँ पे जैसे नेता वगैरह भी आता है क्या? नेता वगैरह आता है कि हाँ चलो भैया आता है मनाने के लिए? कितना आदमी यहाँ आया है? वो तो आया, हम समझ लिए कि आया, लेकिन हम अपना भविष्य देखेंगे ना कि हम कौन चीज करके खाएंगे, हमारा बाल बच्चा कौन चीज करेगा। तो नौकरी तो नहीं है ना, नौकरी रहेगा तो 1 ठो को, लेकिन सब परिवार को तो नहीं भरण पोषण करेगा। हमारे पास में 5 लड़का है, मान लिया कि 1 ठो को नौकरी दे देगा, 4 ठो कौन चीज करेगा? ये बताइए। खेती करेगा? खेती नहीं करेगा। अगर खेती नहीं रहेगा तो करेगा कौन चीज? कौन चीज करके खाएगा? मतलब पूरा खेती ले ले। यह बात समझिए। आप अपना माँ बाप को कई ठो लड़का है, ये बात 2 है, तो आपको नौकरी हो गया, ठीक, वो क्या करेगा? वो तो कुछ करेगा, लेकिन हम लोग का अगर जमीन ले लेगा सरकार तो हम लोग कौन सी करके खाएंगे? हमारा बाल बच्चा कौन सी करेगा? ऊपर लोभन देता है, नौकरी देंगे, यह देंगे, मुआवजा देंगे, मुआवजा कई पीढ़ी खाएंगे? ये बताइए। अच्छा सरकार बोलेगी जमीन रहेगी तो वो तो सब दिन खाएंगे। एक बात बताइए, आप जो बोले मुआवजा देगी जमीन, सरकार अगर बोलेगी कि हम जमीन के बदले जमीन देंगे, तब? जमीन के बदले जमीन देंगे तो वैसा जगह दीजिए, पूर्णियम दीजिए, हम लोग को पूर्णियम दीजिए, हम लोग हाँ वही गुजर बसर करेंगे, वहाँ बहुत रोजगार धंधा है। पूर्णियम दीजिए, जितना कट्टा है उतना। हाँ जितना है यहाँ पर उतना दे। पूर्णियम हाँ पूर्णियम दीजिए। बैगन नहीं उपजेगा तो बहुत बात है ना, पूर्णियम देगा वो टाउन में, पूर्णिया टाउन में लेंगे, देगा? अच्छा टाउन में लीजिए। हाँ तब की देहात में बंजर भूमि लेकर के क्या करेंगे हम लोग? बंजर भूमि में हम लोग क्या उगाएंगे, कौन सी करके खाएंगे? देहात में तो ढेर दिमाग है। बंजर भूमि लेने से भला तो ये है कि पलोट पर मर जाना है।
आप समझ सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे मरने के लिए तैयार है, लेकिन बंजर भूमि लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इनका कहना है जान देंगे जमीन नहीं देंगे। ये इन लोग का नारा है, जब भी रैली वगैरह निकलता है तो ये नारा लगाते हुए निकलती है। तो सर महिला होके हाँ। जाते हैं रैली में तो जमीन देने के लिए जाते हैं, जमीन देने के लिए नहीं जाते हैं, जान देने के लिए जाते हैं, जमीन नहीं देंगे। हम देखिए कि सबका कहना है यहाँ जितना भी किसान है, जितना भी किसान का जमीन है, निजी जमीन जो है वो नहीं देना चाहते। सीधा समझिए कि यहाँ पे जितना भी जमीन है, क्योंकि जमीन जो है ना थोड़ा थोड़ा है, कम कम है, छोटा किसान है, और छोटा किसान अगर जमीन दे दिया तो फिर उसका भरण पोषण कैसा होगा, कैसे होगा और कैसे लाइफ सर्कल चलेगा। किसान का जमीन है तो सरकार क्यों नहीं लेता है, वहाँ आकर के ले, वहाँ बनावे। आगे जमीन खाली है, मतलब आगे सरकार वो नहीं ले रही जी, आगे में खाली है, आकर के ले वो बनावे अपना, हम लोग को जमीन छोड़ दिया जाए, हम लोग कमा करके खाएंगे। तो ये लोग का साफ साफ कहना है कि उधर खाली जमीन है वो नहीं ले रही है सरकार, सिर्फ परेशान करने के लिए यहाँ का जमीन ले रही है। और को परेशानी नहीं चाहिए, वो लोग उधर बनावे अपना, इधर नहीं। तो मतलब इधर किसी भी हालत में हम लोग नहीं देंगे बनने के लिए, चाहे जो भी करने के लिए पड़ जाए, लेकिन इधर बनने के लिए नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे आप, नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ और किसान हैं और हम उनका नाम जानना चाहते हैं। नाम आप अपना पहले बताइए। विवेकानंद यादव। आपका अभी जमीन कट रहा है क्या? हाँ सर, ये जो जिस जमीन पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये जमीन मेरा है और पैतृक संपत्ति है हमारा। अच्छा, कितना कट रहा है और कितना आपके पास जमीन है? मेरा सर लगभग 2.5 एकड़ जमीन कट रहा है सर। 2.5 एकड़ कट रहा है? हाँ सर। इससे पहले भी कटा था? हाँ, मेरा पूर्वजों का कटा था सर, तो पूर्वज तो रहे नहीं सर, लेकिन दुखद की बात है जो भी बचा हुआ है। मेरा व्यवसाय यही है, खेती बाड़ी सर। 2.5 एकड़ आपके पास जमीन टोटल कितना है? टोटल लगभग आज के डेट में मेरे पास दोनों भाई से मिलके 10 एकड़ है सर। 10 एकड़ है, 2.5 एकड़ कट रहा है? हाँ सर। अच्छा, उसी से गुजारा वगैरह भी चलता हाँ, होगा? हाँ, हाँ। अच्छा, ये खेत में देख रहे हैं कि सब जगह बैगन लगा हुआ है, मुख्य रूप से बैगन ही है? हाँ सर। तो हम लोगों का जो फसल होता है, बैगन होता है सर, और गेहूं होती है और मक्का की भी फसल होती है सर, इसी से हमारा जीवनोपार्जन होता है सर। तो मतलब सरकार किसान को रौंदना चाहती है, सीधा ये हम समझ रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, सरकार का जो है ना, यानी कि मोनोपोली, यानी कि सरकार अपना जो है हम लोग गरीब जनता पे जो है वर्चस्व जताना चाह रहा है कि इसको कुचल दे, इसको मचोड़ दे और इसको जो है कुछ ना समझे सर। अच्छा, यही बात है सर। ये हमारे साथ और भी किसान हैं, आप अपना नाम बताइए। अर्जुन मेहता मेरा नाम है। आपका भी जमीन कट रहा है? हाँ, 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। अच्छा, तो 50 डिसमिल कट रहा है, तो आपके पास टोटल कितना जमीन है? पूरा जमीन कितना है? 1 एकड़ है, जिसमें 2 भाई हैं हम। हाँ। जिसमें कि 50 डिसमिल कट रहा है। 1962 में हमारा जमीन 30 एकड़ कटा था पिताजी का। हमारा पिताजी 4 भाई से थे, जो कि 2 भाई बाहर चले गए जमीन कटने के बाद, वहाँ वहीं रह रहे, बाहर में रह रहे दूसरे जिला में। 2 भाई यहाँ रहते हैं पिताजी का, जो कि उसी से 1 एकड़ में हम लोग जो है गुजर बसर करते हैं, उसी पर आश्रित हैं, उसी जमीन पर। आप लोग रैली पे जाते हैं? हाँ, रैली में गए हैं, रैली कई बार गए। कितना प्रभावपूर्ण रहा है रैली? कुछ नहीं है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रही है, मतलब आप लोग मतलब रैली निकाल रहे हैं, व्यर्थ जा रहा है रैली? व्यर्थ जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उससे। हाँ, अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदाम मेहता है। आपका जमीन कितना कट रहा है? हमारा जमीन 1 बीघा 2 कट्ठा कट रहा है, मात्र उतने ही जमीन है। बस उतना ही है? हम 12 परिवार हैं। 12 परिवार है? जी हाँ, और 2 भाई हैं, और दोनों भाई और पूरे परिवार का मेंटेनेंस वही 1 बीघा 2 कट्ठा से ही हो रहा है। पढ़ाना लिखाना भरण पोषण करना, इसके अलावा जमीन नहीं है। इसके अलावा नहीं है, तो फिर अगर सरकार जमीन ले लेती है तो फिर क्या करेंगे? रोड पर आना पड़ेगा, रोड पर आ जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सरकार जमीन ले लेगी तो रोड पर आना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए बहुत वो भी जमीन दिया है तो हम अपने पसीना तोड़ करके जमीन खरीदे हैं। कौन पसीना से अपना जमीन लिया? निजी जमीन लिया है ये? जी हाँ, खूब पसीना तोड़ करके हम जमीन अपने हाथ से खरीदा हूँ। अगर सरकार ले लेगी तो अंतिम उपाय मेरा क्या होगा? रोड पर आना होगा बाल बच्चे लेकर के।
सरकार को तो उतना ही जमीन दिखाई दे रहा है। बर्मन की चीनी मिल के पास बहुत जमीन प्रतिपात पड़ा हुआ है। इधर चंपानगर साइड में चढ़ैयारे का वहां भी प्रतिपात पड़ा हुआ है। भागलपुर वहां भी जमीन प्रतिपात पड़ा हुआ है। यही बंदम जो है पूरब साइड से जमींदारों का जमीन पड़ा हुआ है। सेंट्रल के अंदर भी बहुत जमीन पड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो उसके अंदर कर सकता है, लेकिन यह गरीबों की जमीन लेने से सरकार की फायदा नहीं है और गरीबों को तबाह कर रहा है। एक बार जमीन कट गया है, दूसरी बार तबाह करने में लगा हुआ है। इसलिए यहाँ का किसान ने यूनिटी कर लिया है कि जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। मेरी लाश क्यों नहीं चली जाए और लाश क्यों नहीं गिरे प्लॉट पर, बस यही सिद्धांत है। मतलब बुलडोजर चल जाएगा शरीर पे? चल जाएगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, तैयार हैं। जी हाँ। अच्छा, ये सरकार बोल रही है कि मुआवजा देंगे, फिर मुआवजा लेकर के क्या करेंगे? कितना दिन खाएंगे मुआवजा लेकर के? अच्छा, इससे तो यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो आपका भी विकास होगा ना? कुछ विकास नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी सरकार ने, उसको सवारी नहीं होने के कारण हेलीकॉप्टर बंद हो गई। अच्छा, हाँ, इससे पहले ये खुला हुआ था, एयरपोर्ट खुला था जी, प्लेन के लिए। सवारी नहीं होने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। अच्छा, अब हाँ, इससे पहले भी हुआ, एक बार और हुआ था, दो बार हुआ था। कलकत्ता के लिए और पटना के लिए यहाँ से फ्लाइट चलती थी तो वो बंद हो गया है। तो रनवे के कारण, यहाँ तो बोल रहा था कि रनवे के कारण हुआ था। तो सरकार जो सोच रही है वो क्या अपना रेलवे बनाने के लिए चाह रही है? वही रेलवे तो फ्लाइंग करेगा, उसके अंदर तो जगह है, वो अपने अंदर में बना ले, सिर्फ परेशान करने के लिए। अच्छा, सारे नेता सब भी लग गया है किसानों को तबाह करने के लिए। आप लोग के सपोर्ट में कोई विपक्ष के नेता या पक्ष के नेता? कोई नेता नहीं, कोई नेता आता ही नहीं है, कोई स्टेप लेता नहीं है। अच्छा, वो अपने मनमानित कर रहा है। जी हाँ। अच्छा, मतलब सरकार अपने मन पे चल रही है? हाँ, अपने मन पर चल रही है। फर्जी उर्जी कागज बना करके सो मार देता है। यहाँ पे मीटिंग किया सब बिल्कुल फर्जी है उसका। अच्छा, चलिए, और हमारे साथ और किसान हैं, हम जाते हैं उनसे बात करना चाहते हैं। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप सिंह हुआ। आपका भी जमीन कट रहा है? जी। कितना कट रहा है? 2-3 एकड़ मेरा जा रहा है। 2-3 एकड़? जी। अच्छा, उसमें हम 5-7 भाई बहन हैं, माँ है, पिताजी है और भाई बहन का जो बच्चे सब हैं वो भी रहते हैं। अपना भी गुजारा करते हैं उनसे और उन लोगों का भी गुजारा उनसे होता है। पैसे से आप क्या है? पैसे से हम किसान हैं। किसान है तो आपका जो है पूरा जितना भी भरण पोषण रोजगार का जो भी स्रोत होता है ये खेती से ही निकलता है। मतलब जितना भी आपका मतलब पारिवारिक आदमी है, तो आपके बाल बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, तो उसको पढ़ाने लिखाने में भी तो पैसा लगता होगा? पैसा लगता है कि बिना पैसा का होता है क्या? अभी तो बिना पैसा का कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें पैसा दे जाएगा और इसी से वो हम निकाल के जहाँ तक होता है अपना मेहनत करके उससे निकाल के अपना उसका भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई का कार्य जारी रखते हैं। अच्छा, तो सरकार बोल रही है कि हम कोशिश कर रही है, मतलब बोल क्या रही है, कोशिश कर रही है, आप लोग अड़े हुए हैं क्योंकि जमीन नहीं देना चाहते। सरकार चाहती है कि ये जमीन ले ले। अगर सरकार चाहेगी जमीन ले ले, आप लोग को बलपूर्वक ले लिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बलपूर्वक ले लिया जाएगा कैसे? बलपूर्वक ले लिया जाएगा, ये मानवाधिकार के उल्लंघन का सीधा ये उल्लंघन होगा। बलपूर्वक तो ले नहीं सकती है। जैसा कि आप लोग भी सुने होंगे कि हमारे जो पौराणिक कथा है उसमें कौरव बहुत सारे थे, पांडव बहुत कम ही थे, 5 ही थे। तो अगर वो ऐसा सोच लेते तो वो हार जाते। हम लोग तो हारने वाले नहीं हैं, मन से कभी नहीं हारेंगे और जहाँ तक हमको आगे जाना होगा वहाँ तक जाएंगे और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन देंगे नहीं जमीन। अच्छा, तो आप लोग जो है हाई कोर्ट में गए हैं, उसका क्या प्रभाव? अभी तो लेकिन हाई कोर्ट में गया हुआ है आप लोग का जमीन के इस सिलसिले में, इस केस में गया हुआ है हाई कोर्ट में, तो पेंडिंग में रुका हुआ है और इसी कारण आप यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, कार्य बढ़ नहीं रहा है। और सरकार बोल रही है कि अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बनती है तो पूरा तरह से विकास होगा, डेवलप्ड होगा, पूरा सीमांचल एरिया, कोसी एरिया का विकास होगा। तो इस पे आप क्या समझते हैं? नहीं, ठीक है, विकास होगा। विकास का जैसे सरकार का भी एक नारा स्लोगन आया हुआ है और बहुत दिन से चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास और सरकार जो हम लोगों के साथ जो कर रही है, कुछ का विकास हम लोगों का विनाश, ये तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है
कि हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है ये नहीं कहती है कि कुछ को आप दरकिनार करके उसका दमन करके आगे बढ़ जाए, ये ऐसा तो नहीं होता है। तो संविधान विरुद्ध वो काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा प्रयासरत रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं। अच्छा, आप लोग जो रैली निकालते हैं तो रैली में सब बच्चे सबको साथ लेके जाते हैं, उसको कुछ मन में इम्पैक्ट पड़ता होगा ना, कि फीलिंग होता है यार पापा है तो लेके जा रहे हैं, इतना धूप, पहले भी तभी गर्मी था, तभी रैली जब आप लोग निकाले थे तो धूप में, चिलचिलाती धूप में निकालते थे, तो उन लोग का सोच में क्या है? उन लोगों का सोच भी विकृत हो रहा है। मान लीजिए सरकार अभी ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं है कि आप आजकल के देखिए छोटे छोटे बच्चे मानसिक रूप से प्रौढ़ होते जा रहा है। अगर वो ऐसा देखेंगे वही बोल रहा हूं मैं। हाँ, आने वाली पीढ़ी जो हमारी होगी तो वह नक्सल की तरफ वो बढ़ेंगे और इससे सरकार के विरुद्ध उसका एक्शन होगा। इससे सरकार का फायदा नहीं, हानि होगा और वो जो है अपना जीवन जो है खतरे में डाल करके उसके विरुद्ध हर हमेशा खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चे सबको शिक्षा चाहिए, शिक्षा ही चाहिए। और अगर वो रैली में जाता है और ये सोचता है कि हमारे बाप दादा भी रैली में जा रहे हैं, हम किस तरह जा रहे हैं, हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा वो भी उसी तरह लड़ेगा सरकार से, हर हमेशा लड़ेगा, तो मतलब उसके दिमाग में गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, कि धूप में टहलते बुलते जाना, ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता है जाने के लिए, रैली निकालने के लिए सरकार के विरुद्ध। तो आप लोग जो हाई कोर्ट में जो अपील किए हैं, तो आप लोग जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में आप लूज हो जाते हैं, हार जाते हैं केस, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद हम लोग आगे क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील वहाँ करेंगे। हम लोग जहाँ तक होगा, जहाँ तक मरते दम तक आगे बढ़ते रहेंगे, अंत तक मतलब लड़ते रहिए, अंत तक लड़ते रहेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे। मतलब हाँ, तो जमीन चले जाएगा तो फिर आप लोग का भरण पोषण कैसे होगा, रहिएगा कैसे? वही अगर नहीं लड़िएगा जमीन के लिए तो फिर जमीन, मतलब जमीन के लिए, ये जमीन से ही सोना निकलता है, जमीन से ही कृषि क्षेत्र में विकास होता है। और कृषि क्षेत्र का मतलब जितना भी है एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में उतना भागीदार भी होता है कृषि क्षेत्र। जी जी जी। अभी आप देखिए कि हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान। हाँ, आप आसपास के अन्य देशों को देख लीजिए जहाँ पर वो कृषि छोड़ करके अन्य चीज पर समय आधारित है, तो वहाँ हर तरह से चाहे किसी भी चीज का डेवलपमेंट कीजिए तो वो उस पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर कृषि क्षेत्र को दरकिनार कीजिएगा आप, इसका क्या कहते हैं, जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा हाँ किसानी से ही जाता है। अगर इसको आप दरकिनार करते हैं तो सरकार औंधे मुँह खड़ी गिरेगी। और यहाँ के जिस क्षेत्र पर वो एक्वायर करने जा रहे हैं, ये ऐसा क्षेत्र है सिर्फ हम अपना ही भरण पोषण नहीं करते हैं, यहाँ से कई डिस्ट्रिक्ट को आसपास सप्लाई होता है हमारे सब्जी से लेकर के अन्य अनाजों का, और वो भी बेचारे हम पर निर्भर होते हैं। और हम अपना जो खाते पीते हैं 2 जून का रोटी मुहैया करते हैं अपना, अपने लिए वो अलग है, साथ साथ हम दूसरों का भी पेट भरते हैं। तो अगर इसको ले लिया जाएगा तो सरकार को इससे भी घाटा होगा, और विभिन्न तरह का जो उसका हर माध्यम से राजस्व भी जा रहा है, वहाँ भी वो उसका जो है कमी होगा। तो अब किसान है, हम किसान के रिलेटेड ही एक सवाल करते हैं। जैसे 3 कानून पास हुआ था, पारित हुआ था, जो उसको सरकार, किसान लोग, जो किसान यूनियन भी धरना पे बैठ गए थे, तो उस किसान को उसको वापस लेना, मतलब सरकार को जो है वापस लेना पड़ गया था। तो आप लोग भी का भी ऐसा स्टैंड होगा क्या? अगर सरकार बोल देगी हाँ चलो मतलब करवा देना है, ले लेना है जमीन, तो आप लोग धरना पे बैठेंगे? एकदम बैठेंगे हम लोग। वो तो हमारे पूरे देश के किसान का समर्थन था वहाँ, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत कुछ ही है, लेकिन हम लोगों का मन में विश्वास है कि हम लोग मरते दम तक बैठेंगे और धरना इसको हम जो यहाँ से वापस करवा के छोड़ेंगे। मतलब किसान, आपको लगता है कि किसान नेता भी आप लोग का सपोर्ट में आएंगे? आएंगे, अगर हमारे मन में विश्वास है तो जरूर आएंगे। एकदम आएंगे और हमारा सपोर्ट होगा और सरकार को वापस जाना होगा। मतलब किसान, आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी किसान यूनियन आए, जैसे हम लोग राकेश टिकैत जी जो थे कि धरना पे बैठे हुए थे वहाँ दिल्ली में, बॉर्डर पे, दिल्ली का बॉर्डर पे बैठा हुआ था, और सरकार को जो है मतलब कि 1 साल के अप्रोक्स धरना पे बैठे रहे, वहां से कितना वाटर कैन चला, कितना लाठी चार्ज हुआ, लेकिन डटे रहे वहीं पे, सरकार को और वापस लेना पड़ा वो बिल को। जी जी।
जो भी किसान नेता हो या कोई भी संगठन है, अगर हमारे साथ जोड़ना चाहेंगे, आग्रह करते हैं। मैं आग्रह करता हूं और उसका मैं तहे दिल से अपने किसान यूनियन की तरफ से, अपने इस पूरे किसान की तरफ से उसका स्वागत करूंगा और हमें और बल मिलेगा और हमें आगे बढ़ने में हमको और सुविधा होगी। अच्छा, तो इसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर भी मतलब बन सकता है, और मतलब जमीन बहुत ज्यादा खाली है तो उसके अंदर भी बन सकता है। आप लोग का ये सोचना भी है क्या? जी हाँ, बेशक बन सकता है। अगर वहाँ वो चाह लेंगे तो वहाँ भी बन सकता है और वहाँ से भी जो है उड़ान भरी जा सकती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ये 52 एकड़ ले रही है सरकार। जी, इसके पीछे तो पूरी साजिश है। कहा कि यहाँ 4-5 स्थानों का चयन किया गया था। जिस स्थान से आप ये स्थान से आप ये अथी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में और उत्तर में जो कि NS से एकदम सटा हुआ है, वहाँ पर लिया गया था। उसके बाद वही दक्षिण पूर्व में भी, और यहाँ से भी पश्चिम और दक्षिण में भी लिया गया था। लेकिन वहाँ पर जो है बड़े बड़े लोगों का, दबंग लोगों का, राजनेताओं का वहाँ वर्चस्व होने के कारण उसको दबाकर हम गरीब किसानों की तरफ इसको जो है बढ़ा दिया गया, ताकि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और हम जो है इसको जो है एकदम सुविधा पूर्वक ले लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा होने देंगे नहीं, चाहे जो हो। इसके लिए तो हम लोग एकजुट होकर के सामूहिक सरकार हम लोगों का सामूहिक रूप से हत्या कर दे, जो कर दे उसके लिए हम लोग हर हमेशा तैयार है। तो हमारे साथ देखिए किसान पूरा आकर्षित है। यहाँ के जितना भी किसान है पूरा आकर्षित है, क्योंकि वो ज़मीन देना नहीं चाहते। ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उसका भरण पोषण यहीं से होता है, और भरण पोषण यहीं से होता है, इनका पूरा लाइफ सर्कल यहीं से चलता है। और इसी ज़मीन से खून पसीना के मेहनत से बैगन, यहाँ का जो मुख्य रूप से खेती जो होता है, बैगन होता है, मक्का होता है, आलू होता है, जो भी होता है, उसी से उसका भरण पोषण होता है और उसी से लाइफ सर्कल चलता है। तो ये ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि ये ज़मीन देना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे सरकार दिखा रही है कि यहाँ पे घर नहीं है। मैंने आपको कैमरा के थ्रू दिखाया भी, घर है बगल में। सर्वेक्षण करने आई तो सरकार, ये लोग किसान से मैंने जब पहले बात किया तो ये लोग का कहना था कि हमने कभी भी समर्थन नहीं दिया ज़मीन देने के लिए और कभी भी सहमति नहीं जताया है। तो सरकार आई, कोई भी उसका टीम का गठन किया गया, वो आई ऐसे ही फर्जी बना के सिग्नेचर करके चल दी और उस पर प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ यहाँ का किसान मान गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फर्जी काम हुआ है, किसान के साथ धोखा हुआ है, धांधली हुआ है, किसान से कोई राय मशवरा नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुआ। लेकिन सरकार आई, अपने औरंदे से आई, अपने से सिग्नेचर की, अपने से निकल गए। और यहाँ के बाय यहाँ के किसान भी बोले कि उनका कैसेट बनाया हुआ है, कैसेट बना के रखा हुआ है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अब साफ साफ कहना है ये लोग का। और इन लोग का एक स्लोगन है, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, बुलडोजर चल जाए शरीर पे, मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम नहीं देंगे। और हमारे साथ कोई आए चाना है, कोई भी किसान यूनियन आए या विपक्ष के नेता आए चाना है, लेकिन हम लोग अड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हम लोग को कितना भी मनाने का कोशिश किया जाएगा, हम लोग नहीं मानने वाले हैं और हम लोग ये खेत या ज़मीन यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले हैं। कैमरामैन राजकिरण के साथ मैं राम कुमार, फैक्ट भारत।